अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग फोरेंसिक मेडिसिन प्रैक्टिकल्स ब्लॉक नंबर 7। इसके अंदर लास्ट प्रैक्टिकल है आज, टाइम सिंस डेथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम सिंस डेथ में कोई कंसेप्चुअल बात नहीं है, कोई प्रैक्टिकल बात भी नहीं है, बस आपने रोट लर्निंग है, याद करना है कि कौन सा चेंज होगा, कौन से कितने घंटे गुजर गए होंगे, कितना टाइम गुजर गया होगा। ठीक है, और आपको वो एक सिनेरियो देंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि आपने बताना है इस डेड बॉडी को मरे हुए कितना टाइम गुजर गया, तो आप कैलकुलेट करना आना चाहिए। प्रैक्टिस करें, बार बार पढ़ेंगे, ये चीज़ें याद हो जाएंगी और फिर आपको आ जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो हम किन किन फैक्टर से टाइम को डिटर्मिन करते हैं। टाइम सिंस डेथ इज़ एक्चुअली बेसिकली द टाइम फ्रॉम द डेथ ऑफ द पर्सन टिल आपको बॉडी मिली है और आप उसकी आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, इसको कितना मरे हुए अर्सा हो गया। तो वो इंटरवल जो होता है ना, उसको हम कहते हैं टाइम सिंस डेथ, या पोस्टमार्टम इंटरवल भी कहते हैं। वो होता है वैसे पोस्टमार्टम तक स्पेसिफिकली। उसके अलावा जो भी डेड बॉडी मिली है और आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो टाइम सिंस डेथ ही हम उसको कहेंगे। कौन कौन से फैक्टर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है कूलिंग ऑफ द बॉडी, जिसको हम एल्गर मॉर्टिस भी कहते हैं। ठीक है, इससे हम कैसे कर सकते हैं। एक तो कूलिंग ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हर घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, पहले घंटे में एक हुआ, दूसरे घंटे में एक हुआ। नो, हो सकता है पहले घंटे में दो डिग्री हुआ हो, दूसरे घंटे में ना हुआ हो, तीसरे घंटे में 4 डिग्री कम हुआ हो। तो ये यूनिफॉर्म चेंज नहीं है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इज सराउंडिंग। और ये सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन एवरेज अगर देखा जाए, ऑन एवरेज यानी शुरू एंड हर चीज़ मिला के 0.5 to 0.7 डिग्री सेल्सियस पर आवर के हिसाब से होता है। ठीक है, और बॉडी जो है और उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, जितना ज़्यादा उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा, बाहर कूलिंग है और बॉडी गर्म है, तो कूलिंग ऑफ द बॉडी ज़्यादा फास्ट होगी, ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर भी गर्म है, बॉडी भी गर्म है, तो इतनी कूलिंग आपको प्रोमिनेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, और दे अटेंड बॉडी एंड द सराउंडिंग अटेंड सेम टेम्परेचर एट अबाउट 16 to 20 आवर्स लगते हैं टू अटेन द सेम टेम्परेचर। और ये कैसे कम होता है, यहाँ पर ये आपको टाइम जोन दिया हुआ है। पहले 3 घंटों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉल करेगा टेम्परेचर। यानी हो सकता है वो आपको सिनेरियो दे, वो कहीं बॉडी का टेम्परेचर जब वो जिंदा था तो 98.6 था, अब उसका 97.6 हो गया है। 1 डिग्री फॉल हुआ। आप बताएं उसको मरे हुए अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम हो गया होगा। एक ऑप्शन है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो आप किसको टेक करेंगे, 3 आवर्स को, क्योंकि 1 डिग्री फॉल होता है फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर। फिर 2 डिग्री फॉल होता है नेक्स्ट 3 आवर्स, एंड 2 डिग्री फॉल इन नेक्स्ट 3 आवर्स, 1.5 इन नेक्स्ट 3 आवर्स, और 1.75 इन नेक्स्ट 12 to 15 घंटों में 1.75 डिग्री फॉल होगा। तो ये आपने याद करना है, रोट लर्निंग वाली बातें हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी विच इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम स्टेनिंग, ये सारे जो अभी हम ये फैक्टर डिस्कस करें, इनमें डिटेल में बात हो चुकी है चेंजेस आफ्टर डेथ वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएँ, फोरेंसिक मेडिसिन ब्लॉक 7 की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर वो वीडियो मौजूद है, पहले वो देखें, वो आपको समझ आ जाएंगे चेंजेस, तो फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो पोस्टमार्टम लिविडिटी होती है स्टेटस ऑफ ब्लड की वजह से जो डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, वहाँ पर एक्युमुलेटेड हो जाता है ब्लड, और उसकी वजह से पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, तो 1 to 3 आवर्स आफ्टर डेथ में मोटल्ड पैचेस मिलेंगे आपको, किसी किसी जगह छोटे छोटे पैचेस मिलेंगे। ठीक है, 1 to 3 आवर्स में फिर वो पैचेस बड़े होते जाएंगे और सारे पैचेस आपस में मिलते जाएंगे। जब ऐसी सूरत नज़र आए तो मतलब 3 से 6 घंटे गुजर गए हैं आफ्टर डेथ, और जब वो फुली डेवलप हो जाएं, फिक्स हो जाएं, आप उन्हें प्रेस करें, कोई डिस्कलरेशन नहीं हो रही, विच इज़ नोन एज ब्लांचिंग, वो भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसका मतलब वो फिक्स हो चुके हैं, और फिक्स जब हो जाते हैं तो 6 से 12 घंटे गुजर चुके हैं। तो हो सकता है आपको सिनेरियो दिया जाए, कहीं आपने प्रेस किया, ब्लांचिंग नहीं हो रही, इसका मतलब फिक्स हो चुकी है लिविडिटी। और जब लिविडिटी फिक्स होती है तो 6 से 12 घंटे। तो ऑप्शन में हो सकता है 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, फिर 6 से 12 के दरमियान का एक ऑप्शन हो, और एक ऑप्शन आपको 20 घंटों का दिया हो, तो आप 6 से 12 वाले के दरमियान वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ऑलराइट, इसी तरह राइगर मोटिव है, ये 2 to 3 आवर्स आफ्टर डेथ में स्टार्ट होता है, 12 घंटों में डेवलप होता है, और नेक्स्ट 12 घंटे तक रहता है, और अगले 12 घंटों में पास ऑफ हो जाता है। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, 36 आवर्स में ख़त्म हो जाता है। यानी मैंने आपको राइगर मोटिव जब चेंजेस डेथ पढ़ाए थे ना, तो मैंने वहाँ पर 12 घंटों का वर्ड इसलिए यूज़ किया था क्योंकि ये 12-12 घंटों का गैप होता है ना, कि अगर ऐसा है, उसमें शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने बोला है कि 12 घंटों के बाद जो है ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 12 घंटों में डेवलप हुआ, 12 घंटों रहा, और 12 घंटों के बाद ख़त्म होता है, यानी टोटल 36 आवर्स के बाद ख़त्म होता है। तो ये उस वीडियो में भी अगर आपको नहीं समझ आई तो करेक्ट कर लें। ठीक है, ये एक्चुअल हमारे पास टाइमलाइन है, और टाइमलाइन के लिए मैंने ये वाली वीडियो रखी थी, इस वजह से मैंने वहाँ पर टाइमलाइन पर इतना जोर भी नहीं दिया, क्योंकि वो अलग से हमने डिस्कस करना था प्रैक्टिकल। उसके बाद आ जाते हैं प्यूट्रीफैक्शन में। प्यूट्रीफैक्शन में भी स्टेजेस हमने पढ़ी थी। कलर चेंज 12 से 24 घंटों में आ जाता है। ठीक है, सीकल एरिया में, और अगले 24 घंटों में पूरी बॉडी पर स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है, मार्बलिंग होती है 24 आवर्स के दरमियान। मार्बलिंग क्या होती है, वो वाली वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगी। मैगट्स की अपीयरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 18 to 36 आवर्स में एग्स ले होते हैं, अगले 24 घंटों में हैचिंग आउट होगी, 3 से 5 दिनों में प्यूपी निकलेंगे, और 4 से 5 दिनों में अडल्ट फ्लाइज बन जाएंगी। इंपॉर्टेंट है।
ये हमारे पास अभी तक जो हमने फैक्टर पढ़े ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, इन्हीं से रिलेटेड आपको टाइम लाइन आएगी। ये जो आगे लिखे हुए हैं ना कि फूड की फॉर्म ऑफ फूड और साइट और फीसेज और ये कॉन्टेंट्स ऑफ ब्लैडर, ये वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने इसको पढ़ना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मिल्क, कॉफ़ी और टी 15 से 20 मिनट में स्टमक को छोड़ देंगे। तो अगर वो प्रेजेंट है स्टमक के अंदर, इसका मतलब 15 से 20 मिनट पहले इसकी डेथ हुई है, क्योंकि अभी वो है स्टमक के अंदर। इसी तरह ये बाकी सारी चीज़ें फीसिस की है, तो अगर फीसिस प्रेजेंट है तो नाइट डेथ है, क्योंकि सुबह उठ के इंसान सबसे पहले वॉशरूम जाता है। तो अगर फीसिस एब्सेंट है, इसका मतलब मॉर्निंग डेथ है, ठीक है। इसी तरह ब्लैडर के कॉन्टेंट्स की भी बात है। बायोकेमिकल चेंजेस क्या है कि CSF के अंदर और ब्लड के अंदर सर्टन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी परसेंटेजेस चेंज हो जाती हैं आफ्टर डेथ, यानी 12 घंटों में कुछ और होंगी, 24 घंटों में उनकी कंसंट्रेशन कुछ और हो जाएगी। वो सारे इधर लिखे हुए हैं, अगर आपने पढ़ने हैं तो यू कैन गिव इट रीड। 12 घंटों में देखें लिखा हुआ है राइज इन NPN अप टू 100 मिलीग्राम%। लैक्टिक एसिड भी एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये सारा कुछ 24 घंटों में फिर ये सारा कुछ होगा। 72 आवर्स में ये सारा कुछ होगा। विट्रस ह्यूमर में ये चेंज आएगा। फिर ये ब्लड और CSF और विट्रस ह्यूमर और फ्लूइड्स वाली बात थी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में क्या है कि अगर आपको एक बंदा मिला है, उसके हेयर ग्रोथ आप चेक करेंगे, ठीक है। फेस में ऐसा पर्सन, आप उसकी हिस्ट्री ली, उसके रिलेटिव ने बताया ये रोज़ शेव करता था, ठीक है। तो आपने देखा कि उसकी डेथ के बाद आपने उसके हेयर को मैयर किया और आपको पता चला कि उसकी कुछ लेंथ है। इसका मतलब अगर आपने देखा 0.4 mm पर डे के हिसाब से फेस पर हेयर ग्रो करते हैं, और अगर उसकी 0.8 है, इसका मतलब 2 दिन हो गए हैं उसको और डेथ हुए हुए, ठीक है। तो ये ग्रोथ होती रहती है, ये भी आपको बताती है अप टू सर्टन टाइम के क्या टाइम ऑफ डेथ हो सकती है। इसी तरह ये ड्रेसेस वगैरह के बारे में बातें लिखी हुई हैं, दैट इज़ वेरी मच लेस इंपॉर्टेंट। दैट वाज ऑल अबाउट टाइम सिंस, सारी रट्टे वाली बातें, यू हैव टू लर्न इट बाय योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।